नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 2:13 से लेकर 17 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत सी नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्य से पूछा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु की वाणी है। आइए एक प्रश्न के साथ इस प्रतिबिंब की शुरुआत करते हैं। क्या आप परिपूर्ण या परफेक्ट हैं? हमारा स्वाभाविक उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारी हाँ का मतलब होगा कि हम ईश्वर हैं। इसलिए आइए हम अपनी खामियों के बारे में विचार करते हुए कुछ पल बिताएं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें परफेक्ट या परिपूर्ण होने से रोकती है? क्या यह बुरा स्वभाव है? जब हम परेशान होते हैं तो हम क्या कस्में खाने की हमारी प्रवृत्ति है? क्या यह नशे की प्रवृत्ति है, या पॉर्न या अश्लील वीडियो देखते हैं, या फ्लर्ट करते हैं? मुझे यकीन है कि यदि हम इसे थोड़ी ईमानदारी से विचार करते हैं तो हम दर्जनों चीजें पाएंगे जो हम करते हैं जिसे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सही है ना? अब एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमारी इतनी खामियां होते हुए हम दूसरों की खामियों के लिए उनको दोष कैसे दे सकते हैं? वे रोबोट नहीं हैं, वे हमारे जैसे ही लोग हैं, नहीं? इस समझदारी के साथ हम दूसरों को जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं, और इस स्वीकृति के माध्यम से जो प्यार के बिना संभव नहीं है, लोगों में बदलाव आता है। लेवी से पूछे, जिसे हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, और देखें कि वह क्या कहता है। एक टैक्स कलेक्टर यानी कि कर जमा करने वाले को सार्वभौमिक रूप से सभी नफरत करते थे, क्योंकि वे उसे पापी मानते थे। फिर भी यीशु ने लेवी को उसका अनुसरण करने के लिए बुलाया, और देखो वह क्या बन गया और क्या किया। उसने एक सुसमाचार लिखा जिसे मैथ्यू या मती के सुसमाचार के नाम से जाना जाता है, और हम उनके सुसमाचार में पापियों के बारे में कहानियों से भरा हुआ पाते हैं। शायद इसलिए कि वह समझते थे कि यीशु उनके लिए आया था। एक बार जब यीशु मैथ्यू के घर पर भोजन कर रहा था, तब उसके कई दोस्त वहां थे। वे सभी आमतौर पर पापी माने जाते थे, जिसके कारण शास्त्रियों ने बड़बड़ाया, वह कर जमाने वाले के साथ या पापियों के साथ भोजन क्यों करता है? जब यीशु ने यह सुना तो उसने उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। मती ने इसे समझा, क्योंकि वह भी रोगियों में से एक था। हमें यह स्वीकार करने और मान लेने की आवश्यकता है कि हम सभी बीमार हैं। एक ऐसे दुनिया में जो हमारे जैसे बिगड़ी हुई है,
तो हम कैसे नहीं हो सकते हैं? हमारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने कृत्य को पूरी तरह एक साथ किया हो। ऐसा कोई नहीं है जो वास्तव में धर्मी होने का दावा कर सकता है। जो लोग ऐसा करते हैं वे ईश्वर की दृष्टि में अप्रिय है। जैसे कि नबी ईसायाह ने इसे अच्छी तरह से कहा था, हम सब के सब अपवित्र हो गए हैं और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए हैं। इस बात पे ध्यान दें कि वह कहता है कि यह हमारे धर्म कार्य है, ना कि हमारे पाप जो मलिन वस्त्र जैसे हो गए हैं। यदि हम इसे समझते हैं तो हम दूसरों के प्रति दयालु और कृपालु बने रहेंगे और उनकी कमजोरियां और असफलताओं को समझेंगे। और फिर हम इस चर्च या कलीसिया को ऐसा चर्च बना देंगे जो वास्तव में होनी चाहिए, एक चर्च जहां यीशु को स्वागत महसूस हो। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।